फरीदाबाद के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 गांवों के मौजूद लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया और इस पंचायत में 26 गांवों को निगम में शामिल न होने दिया जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 26 गाँवों को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उनके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। मेरा नाम महिपाल आर्य, सरपंच अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन जिला फरीदाबाद। महिपाल जी, आज पंचायत की जा रही है, किस बात को लेकर पंचायत आज? हमारी पंचायत आज नीमका गांव में और तमाम अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं। ये जो 26 गांवों को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव नगर निगम में ना लिए जाएँ और ग्राम पंचायतें ही हमारे गांव में सुशासन को लागू करें। तो जिस तरीके से एक प्रस्ताव सा दिया गया है निगम की ओर से, तो क्या लगता है अगर निगम में गांव शामिल किए जाते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है गांव? गांव में नुकसान ही नुकसान है। गरीब आदमी पूरी तरह से दुनिया भर के करों के बोझ के तले दब जाएगा। गृहिणी जो हमारे घर में दूध और घर के कामों को संभालती थी, वो तमाम डेयरी जोनों में जाने से वो काम हमारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमारे जो घरों के आय के साधन थे वो समाप्त हैं। हमारे को शहर जो हमारे खेतों में बसा दिए गए, उन हमारे ही खेतों में हमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसमें कोई प्लॉट अपने मुनासिब दर पे ले सकें। जिस ढंग से हमारी ज़मीनें ली थी 2000 रुपये गज, 1000 रुपये गज, उसके अनुसार हमको प्लॉट आज 25 और 30 हज़ार रुपये गज, हम सारी ज़मीन में एक प्लॉट नहीं खरीद सकते। राजनेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है आपकी, राजनेता को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, तो क्या राजनेता हमें आश्वासन निश्चित रूप से दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके और इन तमाम बातों के ऊपर निवेदन रखेंगे और निश्चित रूप से हमारे गांव को नगर निगम में नहीं जाने देंगे। अगर निगम में शामिल फिर भी किया जाता गाँव को, तो किस तरीके के जो है नीति रहेगी? फिर भी किया जाता है तो हम उसके बाद में हमारे पास न्यायालय का एक विकल्प है और वो भी नहीं है तो फिर गांव के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो इस संघर्ष में सहयोगी हैं या नहीं हैं। वो निश्चित रूप से हम जो भी संघर्ष करना होगा उसको करेंगे, चाहे वो अनशन के माध्यम से हो, चाहे भूख हड़ताल, अन्य किसी भी प्रारूप से। मतलब किसी भी रूप में गाँव को शामिल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होने देंगे। राजवीर सिंह नागर। राजवीर जी, आज पंचायत रखी गई है गाँव में। हाँ जी। क्या कुछ मामला है? बड़े भाई, ये 26 गांव नगर निगम में लिए जा रहे हैं। ये पूरा हमारा गांव नीम का और अड़ोस पड़ोस के जो 26 गांव हैं, आज यहाँ सभी उपस्थित है और ये 26 के 26 गांव नगर निगम का विरोध कर रहे हैं और पंचायत राज का समर्थन करते हैं। जो हमारे गांव में पंचायतें अब तक चली आ रही थी, ये हमारे गांव पंचायत राज ही चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत है वो सक्षम है हमारे विकास कार्य कराने में। यदि पंचायत राज रहेगा तो इनका जीवन खुशहाल रहेगा। नगर निगम आते ही ना हमारे विकास कार्य रुक जाएंगे। जो आज हमारे विकास कार्य हमारे गांव में साफ़ सफाई देखो, चौपाले देखो, बारात घर देखो, स्कूल देखो, हर चीज़ बढ़िया ढंग से बनाई हुई है और साफ़ सफाई व्यवस्था हमारे गांव में बहुत अच्छी है। राजवीर जी, क्या नीति लग रही है निगम की, क्योंकि गाँव को शामिल किया जा रहा है? कुछ गाँव ऐसे हैं जो अपने आप में शामिल हैं और उन गाँवों को शामिल किया जा रहा है निगम में, तो क्या नीति है निगम की? बड़े भाई, नगर निगम में आज की डेट में खस्ता हालत है नगर निगम की और इन गाँवों में एक गाँव में 200, 250 करोड़ रुपए है जो अपने आप में अपने विकास कराने में सक्षम है। तो सिर्फ नीति जहाँ तक हमें लग रही है ये पैसे और ज़मीन को हड़पने की लग रही है। ये नगर निगम में पैसे से नगर निगम के विकास कार्य हो जाएंगे, इन गांवों के विकास नहीं होंगे। जो शहर और कॉलोनियाँ हैं ये सारा पैसा वहाँ लगेगा और हमारे जो 26 के 26 गांव हैं ये इस बात का विरोध कर रहे हैं जी हमारे गांव में पंचायत राज रहे, ना कि नगर निगम में हमें शामिल किया जाए। विरोध किस हद तक जारी रहेगा? लास्ट हद तक जारी रहेगा। हम अनशन पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लास्ट हमारा यदि हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी तो हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। किसी भी कीमत पर गाँव को शामिल नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे जी गाँव।